नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो विषय है वो हम एक इंडोर जिम जो मेरे कोई दोस्त अपने इंडोर जिम बनाना चाहते हैं या थोड़ा इंडोर में करना चाहते हैं तो उसके विषय पे है। तो सबसे जो मेन थिंग है इंडोर के लिए एक अच्छा सा स्पीकर, जैसे कि मेरे पास इंटेक्स है लेकिन आप इससे भी बढ़िया ले सकते हैं। और जो मेन चार जो चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप इंडोर जिम कर रहे हैं, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है जैसे कि रेजिस्टेंट बैंड, जंपिंग रोप और एक रेजिस्टेंट बैंड। और ये हम देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये पुशअप स्टैंड है। जैसे कि हम रैंडमली जो पुशअप्स करते हैं उसमें जो हमारे चेस्ट में और जो बैक में होता है वो इतना स्ट्रेन नहीं पड़ता। तो ये पुशअप स्टैंड अगर आप पुशअप्स कर रहे हैं तो ये पुशअप स्टैंड आप पक्का खरीदें। ये मात्र 140 रुपये का पड़ा था मुझे। आप देख सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर में, जहाँ आपको सस्ता पड़े वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और ये मेरा रेजिस्टेंट बैंड है। ये बहुत ही लाइट वेट है। ये एक्चुअली पंप के लिए होता है। इसका जो रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ है वो 8 to 10 kg है। ये मोस्टली होता है कि स्टार्टिंग में कैसे आप जिम में बिल्कुल आते हो तो थोड़ा पंप के लिए होता है ये 8 to 10 kg, या लास्ट में अगर मसल पंप करनी है तो तब भी इसे रिक्वायर करते हैं। ये मात्र मुझे 150 रुपये का पड़ा था। और ये जंपिंग रोप अगर आप जिम कर रहे हैं या इंडोर या आउटडोर कोई भी जिम कर रहे हैं तो जंपिंग रोप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त होते हैं कि ये बहुत से जिम जो करते हैं वो जंपिंग रोप पूरी तरह से स्किप कर दे। तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो जंपिंग रोप्स है अगर आप 15 मिनट भी करते हैं, अगर कोई एवरेज पर्सन 15 मिनट भी करता है तो वो 200 से लेकर 300 की कैलोरीज अपनी बर्न कर सकता है। आई थिंक द सबसे इफेक्टिव वे टू बर्न कैलोरीज, सो डोंट एवर स्किप योर जंपिंग रोप्स। और ये रेजिस्टेंट बैंड है, इसकी स्ट्रेंथ 35 kg है एंड ये कॉगर कंपनी का है। ये मुझे मात्र 800 रुपये का पड़ा था। बस ये 4 इक्विपमेंट्स है जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं स्टार्टिंग बिगनिंग में। और ये एक देसी जुगाड़ करके हमने बनाया है। ये एक्चुअली ये हमारे रिस्ट के लिए होता है। जो पुराने अखाड़े वगैरह में करते हैं उन्होंने देखा होगा अपने जिम्स में भी। तो ये इसके मात्र एक ईंट लगाई है जिसका मात्र वेट होता है 3.80 kg। और साथ में हमने एक बांस का डंडा लगा सकते हैं, या हमने तो पीवीसी का डंडा लगाया है और साथ में एक बन्ने की रस्सी लगाई है। और ये हमने एक मेडिसिन बॉल भी ली है। ये 4 kg की है। इस मेडिसिन बॉल से हम अपने इससे हम अपने साइड ट्विस्ट या रशियन ट्विस्ट होते हैं या हम यो लेग रेसिस होते हैं तो उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो हम अगर बिना वेट के करेंगे तो मसल में इतना स्ट्रेन नहीं पड़ता। तो कोई जो करना चाहता है इंडोर में तो ये मेडिसिन बॉल होती है वो पक्का परचेज़ करे। कोई भी स्टोर से ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर स्टोर में अवेलेबल होती है ये। और तो जो मेन इफ़ेक्टिव चीज़ है, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप इंडोर जिम कर रहे हैं तो एक आपको डंबल का सेट लेना ही पड़ेगा। जो ये मैं कैसे बता दूं आपको, ये मेरा 5-5 kg की प्लेट्स है, 10 kg का डंबल है पर। तो अगर आप इंडोर जिम कर रहे हैं तो बाकी कुछ लो या ना लो, लेकिन जो डंबल का सेट है वो तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि डंबल से हम हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे शोल्डर की, बैक की, चेस्ट की कर सकते हैं, हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक आपको सेट डंबल का लेना ही पड़ेगा। इसका प्राइस मुझे पड़ा था 40 पर kg पड़ा था। एंड ये मटेरियल टू मटेरियल डेफर करता है। एंड मेरा ये दूसरा डंबल है, इसमें भी मैंने 5-5 की प्लेट लगाई है तो ये मेरा 20 kg का है। एंड इसके साथ एक और है मेरा, उसमें मैंने आयरन स्टील की प्लेट्स लगाई है, वो 10-10 kg की है एंड वो 40 kg का है। वो अभी इस टाइम मेरे अवेलेबल नहीं है, वो एक्चुअली मेरा नीचे पड़ा हुआ है।
तो वो 40 केजीज़ का वो मैं अपने बेंच प्रेस के लिए रखता हूँ। तो मैं अपना बता देना चाहता, अगर इंडोर कर रहे हैं तो आप स्टील का ना ही लें, तो क्योंकि उसमें टाइल्स में थोड़े क्रैक्स हो सकते हैं या टाइल टूट सकती है या इंजरी हो सकती है, इसलिए रबराइज ठीक रहते हैं। तो ये मुझे 40 पर केजी का पड़ा था। एंड ये मटेरियल टू मटेरियल इसका रेट जो डाइफर एंड जो करता है। मैंने जो स्टील के लिए थे वो आई थिंक मुझे पड़े थे 90 पर केजी पड़े थे। एंड ये अगेन मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है, एंड कहाँ से आप लोगे वहाँ डिफर करता है। और ये एक छोटा सा मैंने टेबल बनाया है एक्चुअली ये बेंच प्रेस के लिए। इसके बाद मैंने एरियन का भी ले लिया था उसके लिए। और ये एक्चुअली थोड़ा जुगाड़ू सा काम है यार एक्चुअली। तो स्क्वाट्स मारने के लिए मैं हे स्टोन यूज़ करता हूँ। इसका वेट इसका होगा कम से कम 60 केजी इसका वेट होगा इसका। तो इसे मैं स्क्वाट्स मारने के लिए यूज़ करता हूँ। अगर आप यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, वैसे मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं ये यूज़ करता हूँ। वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है एंड चीप भी है। बारबल और डंबल प्लेट से तो मुझे तो चीप पड़ा, तो मैंने ये लिया हुआ है। एंड ये एक आर्म स्पोर्टर है। तो किसी भी एक्सरसाइज करने के लिए तो मोस्टली मैं नहीं पहनता वैसे। एट ए बिगनिंग एट इनिशियल स्टेज आई थिंक ये आपको ले लेने चाहिए। एंड ये एक कर्ल बार है। एंड इसका अकेले बार का वेट ही 12 केजीज है। एंड काफ़ी ड्यूरेबल है। इसलिए ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से ली थी। अगर आप चाहे तो इसे ऑनलाइन स्टोर से भी ले सकते हैं। इसे कम से कम पाँच से 6 साल हो चुके हैं इस रॉड को, और अभी भी आप देख सकते हैं तो इसकी पूरी शाइन वैसे की वैसी है। एंड इसका जो प्लास्टिक का रैप है वो भी मैंने नहीं एक्चुअली मैंने निकाल दिया हुआ है। इसके ऊपर मैंने अगेन फिर से चार दिया था। एंड ये दो बांस के डंडे हैं। एक्चुअली ये तो बांस का डंडा है, ये तो मैं उसके लिए करता हूँ। रशियन ट्विस्ट नहीं कर रहा हूँ, साइड ट्विस्ट करना होता है उसके लिए होता है। ताकि साइड ट्विस्ट के लिए होता है जो अपने एब्डोमिनल्स के लिए जो मेन होता है, ये बांस का डंडा रखा है। एंड बाकी गटका वगैरह के लिए काम आता है मेरे। एंड ये एक थोड़ा सा जुगाड़ू सा काम किया है मैंने। ये वो जो पीवीसी कह रहा हूँ मैं, ये स्टील बार की जो पाइप आती है उसी को मैंने आपने यो स्क्वैट्स कमाने के लिए यूज़ किया हुआ है। ऐसे आप ऑनलाइन अलग से भी ले सकते हैं, जो कि आपको पड़ेगी 1500 तक की पड़ेगी। तो मैंने इसे बनाया हुआ है, स्टील बार को भी बना दिया हुआ पूरी अच्छी तरह से टेपिंग करके, पूरा मेज़रमेंट करके। अगर आप भी जुगाड़ से बनाते हैं तो पूरी अच्छी तरह मेज़रमेंट टेप से पूरी अच्छी तरह करें। एंड जो अनदर थिंग है जो वो मेरा एक योगा मैट है। एंड एक्चुअली जिम से भी, वो जिम में होते हैं बॉडी बनाने से भी जो मेन चीज़ होती है वो होता है माइंड। आपका माइंड कांस्टेंट होना चाहिए। माइंड कांस्टेंट करने के लिए आपको एक योगा मैट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड द मोस्ट अनदर थिंग इज़ द एयर फ्लो। सो अपने रूम का एयर फ्लो बनाने के लिए आप किसी भी कूलर या फिर अपने रूम पे एसी लगा सकते हैं बिग। लास्ट एंड एटमोस्ट थिंग, अपने जिम में मिरर्स लगाते हैं जहाँ पे आप इंडोर कर रहे हैं।